दोस्तों एस नॉट इन मेरिट का जो नेता है वो पूरी तरह से माइंडलेस है और यह अपने माइंडलेस होने का सबूत खुद बार बार यूट्यूब पर या फिर आंदोलन करके देता है। और यह माइंडलेस है कैसे, इस बात को ज़रा समझिए। कल इसका एक इंटरव्यू आया था एक यूट्यूब मीडिया पे। उसमें यह कह रहा था कि हम मेरिट वालों को मैथ पढ़ाएंगे। इस नासमझ को इतना भी दिमाग नहीं है कि अगर तुम्हें इतना ही मैथ आ रहा था तो जिस समय एग्ज़ाम था उस समय तुम अगर किसी मेरिट वाले से थोड़ा सा मैथ पढ़ लिए होते तो आज तुम नॉट इन मेरिट में ना होकर तुम मेरिट में होते। और इस फेल और झूठे चंदाचोर नेता को जब यह कहा गया कि तुम्हारे आंदोलन में मात्र 25 लोग आए तो इसे बहुत जोरों की मिर्ची लग गई। इस बात को ज़रा समझिए कि नॉट इन मेरिट में आज के डेट में लगभग 50,000 लोग हैं और उसका अगर आप 1% भी निकालिए तो वो भी 500 होता है। और कोई गारंटी के साथ मुझे दिखा दे कि इसके आंदोलन में अगर 500 लोग भी पहुंच जाते हैं तो 1% नॉट इन मेरिट वालों का समर्थन इसे हासिल होता है। लेकिन जिस नेता को नॉट इन मेरिट की तरफ से 1% लोगों का समर्थन हासिल नहीं है वो आकर के यूट्यूब मीडिया पे भौंकता है और कहता है कि हम मेरिट वालों को मैथ पढ़ाएंगे। अरे बेशर्मो, पढ़ने के टाइम पे अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया होता तो अभी तुम मेरिट का झंडा उठा रहे होते, नॉट इन मेरिट का नहीं। यह इंसान कितना बड़ा माइंडलेस है इसका सबूत आप लोग देखिए कि इसने खुद एक केस किया था। सबसे पहला केस एसटीईटी रिजल्ट आने के बाद नॉट इन मेरिट की तरफ से इसी के द्वारा किया गया था और वो इतना बेकार केस इसने किया कि उस केस से खुद इसे ही वहाँ से भागना पड़ा कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने एक गलत केस किया है। अरे बेवकूफ़ो, तुम लोगों ने ज़िंदगी में बस गलती ही गलती की है। सबसे बड़ी गलती तुम लोगों ने की कि एसटीईटी 19 का तुमने फॉर्म भर दिया और दूसरी गलती तुमने यह की कि फॉर्म भरने के बाद भी तुमने पढ़ाई नहीं की और तीसरी गलती तुमने यह की कि जब तुम फेल हो गए हो तुमने यह भ्रम पाल लिया है कि हम भी पास हो गए हैं। यह कहता है कि मैं मैथ का टीचर हूँ। तुम मैथ के टीचर नहीं हो, तुम एक बहुत बड़े झूठे और फ्रॉड हो। सबसे पहले तुमने नॉट इन मेरिट वाले दोस्तों से चंदा ठगा और फ्रॉडगिरी की। उसके बाद तुमने एक फ्रॉड कंपनी खोल ली और अब लोगों के साथ बड़े स्तर पे फ्रॉड करने के चक्कर में तुम हो, क्योंकि नॉट इन मेरिट की तरफ से तुमने जो चंदा लिया उसी चंदे से तुमने एक अलग कंपनी खोल ली और उस तुम्हारे कंपनी का उद्देश्य अब है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उनसे पैसा ठगा जाए। और इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसका उद्देश्य था कि सर्टिफिकेट हमें दे दो कैसे भी करके। ज़रा इस बात को भी समझिए कि ये लोग सर्टिफिकेट के लिए इतना बेचैन क्यों हैं, क्योंकि इन लोगों को अब इस बात का आभास हो गया है कि जैसे ही मेरिट के केस का सुनवाई होगा और कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा तो 100% पटना हाई कोर्ट नॉट इन मेरिट वालों को डिसक्वालीफाई कहने वाली है। और जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने इन लोगों को डिसक्वालीफाई कह दिया उसके बाद जो इन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक स्कोर कार्ड मिलेगा और उस स्कोर कार्ड में सिर्फ और सिर्फ डिसक्वालीफाई लिखा रहेगा। अभी जो तुम लोग नॉट इन मेरिट चिल्ला रहे हो, तुम नॉट इन मेरिट भी डिजर्व नहीं करते हो। यू डिजर्व टू बी डिसक्वालीफाइड एज पर द नोटिफिकेशन। एक इंटरव्यू में यह झूठा चंदाचोर नेता कहता है कि एसटीईटी वालों को नोटिफिकेशन का पता नहीं, एक पेज के संविधान का पता नहीं। इस नाज समझ से कोई पूछ के बताए कि एक पेज का संविधान किसने लिखा है। तुमने बनाया है एक पेज का संविधान, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें तो लगभग 350 से ज़्यादा आर्टिकल थे जो अभी बढ़ के 400 से ज़्यादा हो गए हैं। तो जो एक पेज का संविधान तुम लेके घूम रहे हो वो संविधान हो सकता है कि तुम लोगों ने ही, नॉट इन मेरिट वालों ने ही बनाया होगा। रही बात मेरिट वालों को क्या आता है क्या नहीं आता है, यह मेरिट वालों ने एसटीईटी 19 के एग्ज़ाम में प्रूफ कर दिया है कि हमें कितना आता है। और तुम अपना ज्ञान फ्रॉडगिरी में लगाओ, जो तुम्हारे साथी फेल हो गए हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने में लगाओ, उनसे चंदा वसूलने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी हकीकत है और यही तुम्हारा रोज़गार है। और रही बात सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट तो नॉट इन मेरिट वालों आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आपको बहुत समझाया कि अभी भी वक्त है। एसटीईटी 19 के मार्क्स से बाहर की बात कीजिए ताकि आप लोग नॉट इन मेरिट में भी रह के जॉब ले सको, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। तो एक बात अब जान लो कि जैसे ही पटना हाई कोर्ट जजमेंट आएगा सर्टिफिकेट तो भाई आप लोग को 110% मिलेगा। और एक बात और लिख के रख लो, आप हमारा रिकॉर्डिंग करके रख लो कि सर्टिफिकेट आपको डिसक्वालीफाई का मिलेगा। तो आपको डिसक्वालीफाई का सर्टिफिकेट मुबारक, क्योंकि हम लोगों ने आपको समझाया, आप समझने वाले हो नहीं,
अभी भी आप लोग को मेरिट कॉलम से ही प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि सीट बढ़वा लीजिए, अपनी बहाली करवा लीजिए, साथ में आपकी ही बहाली हो जाए, हमें खुशी होगी। लेकिन जो नासमझ चंदा चोर आपके नेता हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चलाना है। और कुछ झूठे यूट्यूबर हैं जो इन चीज़ों पे आग लगाते हैं, बवाल करवाते हैं और चाहते नहीं है कि मेरिट और नॉट मेरिट कभी साथ में आए। तो आपका डिस्क्वालीफाई का सर्टिफिकेट मुबारक, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।